खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स। अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें। जी बताइए, अभी जो महालक्ष्मी वार्ड में निर्माण चल रहा है उसकी शिकायत को लेके एक ज्ञापन कलेक्टर ऑफिस में दिया गया था। क्या है मामला, कौन लोग हैं और क्या मतलब कि क्यों रुकवाना चाहते हैं निर्माण कार्य, क्या परेशानी उन लोगों को, समस्या क्या रही है? मैं रुआ पठान वक्फ बैतुल माल का अध्यक्ष बना हूँ, जिसको सरवराकार भी कह सकते हैं। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि 415 खसरा नंबर जिस पे अभी अलहुदा स्कूल चल रहा है और ये खसरा नंबर 370 जो जिस पे निर्माण कार्य चल रहा है, ये ज़मीनें जो हैं वो अब्दुल लतीफ़ सेठ के द्वारा दान की गई थी और इसमें सबसे पहले अंग्रेज़ों के दौर में सैयद हिफाजत अली को इसका सरवराकार बनाया था और डॉक्टर खुर्शीद अहमद सिद्दीकी को इसका सरवराकार बनाया था। इनके इंतकाल के बाद में मसूद अली साहब सरवराकार बने। उसके बाद 2008 में रियाज हुसैन इसके अध्यक्ष के रूप में सरवराकार बने और 2023 में मुझे वक्फ बोर्ड भोपाल ने इसका सरवराकार अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की। कुछ सैयद परिवार का यह कहना है कि सैयद हिफाजत अली हमारे पुरखे थे और ये ज़मीन निजी है और इसके हम मालिक हैं। किस तरह से वो समाज को गुमराह कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि सरवराकार निगरां होता है, चौकीदार होता है, वो मालिक नहीं हो सकता। अगर ऐसा था तो आपने ये 15 सालों के अंदर, 50 सालों के अंदर वो ज़मीन अपने नाम कराना था। इसमें सैयद रजा अली, पिता तकरीम अली, तकरीम अली, ये खुद स्वयं रियाज हुसैन की कमेटी में 2008 से 22 तक कोषाध्यक्ष खजांची के रूप में इन्होंने काम किया। तब इनको ये नहीं लगा कि ये हमारी निजी ज़मीन है और आज जब हम लोग बने तो इनको निजी ज़मीन दिख रही है। ये लोगों ने इससे पहले भी बुलंद शहीद कब्रिस्तान जो वक्फ बोर्ड में दर्ज थी, इनके पुरखों के वहाँ दफनाने का काम होता था। उस ज़मीन को भी इन्होंने 10 से 15 लोगों को बेच दिया। उसमें हाजी वहीद साहब को बेचा, हाजी सईद साहब को बेचा, नसरू उस्ताद को बेचा, महमूद भाई को बेचा, सिराज भाई को बेचा और तमाम इस तरीके से बेच करके इन्होंने उसको ख़त्म किया। इसी तरह की नज़र इनकी इस पर भी थी और 70 सालों से जो काम कांग्रेसी नेताओं ने अतिक्रमण करके इसमें कमाया, लोगों को बिठाया, किराया वसूल किया, वो 70 साल की इनकी राजनीति विगत 3 साल से डॉक्टर मनमोहन यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के और हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर सनोवर पटेल साहब जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इनके मार्गदर्शन में और इनके सहयोग से और शहर खंडवा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सहयोग से ये काम होने जा रहा है, जो खंडवा शहर के जिले के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इनको इस बात का दुख है कि 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो 3 सालों में होने जा रहा है और ये इसको अपनी निजी भूमि बता करके ये समाज को गुमराह कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि हमारे पास तमाम इसके कागजात उपलब्ध हैं। इसका विधि विधान से डायवर्सन हुआ है, इसका टीएनसी हुआ है, इसका नगर पालिका निगम से बाकायदा परमिशन हुआ है, कलेक्टर साहब की नजुल की एनओसी हुई है। तमाम अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद इनकी नीयत खराब हो रही है और हमारे डॉक्टर सनोवर पटेल साहब चेयरमैन साहब इस प्रकार का अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चला रहे हैं कि जहां जहां पर भी ये कांग्रेसियों ने कब्जे करके रखे हैं और माफिया बन के बैठे हैं,
इनको हटाया जाएगा और समाज के लिए जो है वो बहुत बड़े बड़े काम किए जाएंगे, जिसका लाभ आने वाली पीढ़ी, गरीब, यतीम, बेवा, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को इसका लाभ पहुंचेगा। यहाँ पर भी ये समझ लीजिए कि दुकानों के निर्माण के साथ एक यतीम खाना, एक शादी हाल, एक कोचिंग सेंटर, जिसको आप ज्ञान का मंदिर बोल सकते हैं, सरस्वती का मंदिर बोल सकते हैं, ये निर्माण कार्य होने जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए याद रहेगा और एक ऐतिहासिक काम होगा। यही मेरा कहना है और समाज से मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें और ऐसे लोगों को कहें कि आप लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया, अगर कुछ हो रहा है तो किसी को सहयोग करो, उसको परेशान मत करो, उसकी टांग पकड़ के मत खींचो। धन्यवाद। आपका परिचय बता दीजिए। मैं रुवा पठान, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हूं और अभी वर्तमान में बैतुल माल यतीम खाने का अध्यक्ष हूं और मेरे ही नेतृत्व में ये काम हो रहा है। जी बताइए, आप क्या कहना चाहोगे? मैं माइमफर खान, वक्फ बैतुल माल का सचिव हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ज़मीन है 154 पॉइंट है और ये अब्दुल लतीफ़ मेमन, जो पुराने कदीमी सेठ खंडवा के माने हुए इंसान थे, उन्होंने ये ज़मीन कौम के लिए वक्फ की थी। अब पिछले 50-60 साल से ये समाज के उपयोग में नहीं आ रही थी। सबसे पहले मरहूम हिफाजत अली साहब उसके सरबराहकार बने, जिन्होंने इसका संरक्षण किया। उसके बाद में उनके मरहूम सुपुत्र मसूद अली साहब उसके सरबराहकार बने और उस दौर में भी ये ज़मीन अनुपयोगी रही। इसके बाद में रियाज हुसैन साहब इसके सरबराहकार बने, अध्यक्ष बने। उन्होंने भी इस ज़मीन को कोई डेवलप करने में रुचि नहीं ली। अब हमारे हाजी रुबाब पठान साहब की निगरानी में एक समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष रुबाब पठान साहब बने और बीजेपी के शासन में उन्होंने ये एक सोच बनाई, सपना बनाया कि यहाँ पर कौम के लिए कुछ किया जाए। तो उस सपने को साकार करने के लिए आपने बहुत जद्दोजहद की। ये 2 साल से कोशिश में थे। भोपाल, खंडवा, इंदौर ऑफिसों के अंदर भटकते रहे और अंत में ये इस ज़मीन के पोजीशन लिया, कब्जा लिया और पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद में यहाँ पर अभी फ़िलहाल में दुकानों का निर्माण हो रहा है और इससे जो आवक होगी वो शादी हाल बनेगा, यतीम खाना बनेगा, बच्चों का कोचिंग सेंटर बनेगा और एक छात्रावास भी बनेगा, जिसमें कमज़ोर तबके के बच्चों को रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये शैक्षणिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है और समाज को आर्थिक रूप से ऊपर उठाने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग अपने स्तर के ऊपर अड़ंगे अड़ा रहे हैं। वो बोल रहे, इसको अपनी निजी संपत्ति बता रहे हैं, जो एक निराधार है, असत्य है। उनके पास कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं है। हमारी कमेटी के पास टोटल प्रमाणिक दस्तावेज हैं, जिसके अंदर ये दर्ज है कि पहले सरबराहकार सैयद हिफाजत अली साहब थे और आज वर्तमान में हाजी रुबाब पठान साहब हैं, जो इनकी निगरानी के अंदर इतना बड़ा काम समाज में चल रहा है और पूरी हमारी समाज इनके साथ है, हमारे साथ है। बधाई दे रहे हैं कि आप ये जो उपयोग में नहीं आ रही थी उस ज़मीन के ऊपर आप ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। आए दिन बधाइयाँ दे रहे हैं, खुशी का इजहार है। लेकिन कुछ लोग इसके अंदर अपने स्तर के ऊपर फेल करने के लिए इधर उधर एप्लीकेशन दे रहे हैं, शिकायतें दे रहे हैं कि ताकि काम रुक जाए, जो काम रुकना नहीं है इंशाअल्लाह। पहले तो अपना परिचय बता दीजिए। मैं अकरम खान, वक्फ कमेटी जिला अध्यक्ष खंडवा। ये बताइए, जो महालक्ष्मी वार्ड में आपके द्वारा जमीन पर निर्माण करवाया जा रहा है, इसकी शिकायत और एक आवेदन कलेक्टर और एसपी ऑफिस गया है, तो ये पूरा मामला क्या है और ये जमीन किसके अधीनस्थ है और इसको कौन संभाल रहा है? ये जमीन मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दर्ज है और
1989 में भी दर्ज की गई थी सब जमीनें, और अभी नई जमीनें भी जो दर्ज की जा रही वक्फ जो लोग कर रहे हैं, और इस जमीन का 2008 में दर्ज हुई थी, और इसके बैतुलमाल कमेटी के अध्यक्ष हमारे जनाब रोआ पठान साहब है, और इसकी सारी प्रक्रिया नियम अनुसार कानून के अनुसार हो रही है। अगर कुछ भी डिफॉल्ट होता, कुछ भी कमी होती तो क्या कलेक्टर साहब के यहाँ से एनओसी मिलती क्या? अगर हमारे कागजों में कुछ कमी होती तो क्या टीएनसी होता क्या? अगर हमारे कागजों में कुछ कमी होती तो नगर निगम पागल है क्या जो हमको परमिशन देती? 8 लाख रुपए भरा हमने वहाँ। इसी तरह भोपाल से नक्शा पास हुआ, नगर निगम ने भोपाल नक्शा भेजा, भोपाल से हमारा नक्शा पास होकर हुआ है। और रही बात कमेटी की, तो रियाज हुसैन साहब की जब कमेटी थी उसमें जो शिकायत करता है, अगर तुम्हारे बाप दादा की जमीन थी तो रियाज हुसैन के टाइम क्यों नहीं कब्जा लिए तुमने? तुम तो उसमें सदस्य बन के बैठे थे, सदस्य नहीं बनना था, तुम्हारे बाप दादा की जमीन थी तो कोषाध्यक्ष है उसमें वो। तो मेरा कहना यह है कि आज ये कौम के लिए जमीन बन रही है, अच्छी दुकानें बन रही है, डेवलपमेंट होगा, ये पैसा आएगा तो उस पैसे से हम गरीब बच्चों की पढ़ाई में खर्चा करेंगे, गरीब बच्चों की शादियां करेंगे, कोई बीमार दुखी होगा उनकी मदद करेंगे। अगर हम इसमें गरीबों को बचा देंगे तो फिर गरीबों की मदद कैसे कर पाएंगे? कम से कम कुछ आवक का जरिया तो हो ना, ताकि आगे चल के भविष्य में गरीब लोगों की मदद कर पाए। रही बात विकास की, तो ये विकास के दुश्मन है, इन्होंने कुछ करे नहीं, लोगों को टप वप रख के खाते पीते रहिए, वहां के स्कूल का किराया भी लेते रहिए, उससे कितने लोगों को गरीब बच्चों को बांटे। कुछ विकास करे, किसी का भला करे क्या? इनको अब ये लग रहा है कि यार हमारी नेतागिरी खत्म हो जाएगी शहर में, हमने मुसलमानों को बेवकूफ बना के वोट लेते रहिए कांग्रेस को। आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि ऐसा नहीं हो कि हमारा वोट बैंक खसक जाए, इनको इसका डर है तो अड़ंगे डाल रहा है कि किसी भी तरीके से काम रुक जाए। अच्छा ये बताइए, जो विवाद जमीन का विवाद चल रहा है, यहाँ पर क्या निर्माण करवाया जाए? निर्माण चल रहा है, दुकानों का निर्माण हो रहा है, उसके बाद एक बच्चों के लिए हम यतीम खाना बनाएंगे, जो भी गरीब लोग हैं वो आएंगे, यहाँ 30, 40, 50 लोगों का डेली खाना बनेगा, फ्री उनको खाना खिलाएंगे। एक शादी हाल बना रहा है, गरीब आदमी शादी हाल 50,000 और 1 लाख में नहीं रह सकता, हम उनको मिनिमम चार्ज में शादी के लिए यहाँ शादी हाल भी देंगे। तो हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि समाज के लोग बेचारे 1 लाख में तो शादी करते हुए 1 लाख रुपया किराया का शादी हाल कहाँ से ले लेगा? तो हम तो गरीबों की सेवा के लिए सब कर रहे हैं। जी बताइए। बोलो। खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें।